गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर आर के मिश्रा सर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th फिजिक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन देखा था, तो उसमें डिफरेंशिएशन में हमने ये देखा था कि जब कोई चीज़ डिवाइड होती है, ठीक है, तो हर वो चीज़ जो डिवाइड हो सकती है वो डिफरेंशिएट भी हो सकती है। आज हम देखने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में जो बेसिक अंतर है वो ये है कि डिफरेंशिएशन में हम चीज़ें क्वांटिटी छोटी करते हैं क्योंकि डिवाइड होता है, और इंटीग्रेशन में हम क्वांटिटी क्या करते हैं, बड़ी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ नोट करना है कि जो आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था ठीक उसका उल्टा इंटीग्रेशन है। यानी अगर आप एक क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करो, जो रिजल्ट आएगा उसको आप दोबारा अगर इंटीग्रेट करोगे तो आप देखोगे सेम क्वांटिटी निकल के आएगी। तो यहां पर हम जो बेसिक रूल है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो व्हाट इज दिस सिंबल फॉर इंटीग्रेशन। तो माइंड में एक चीज रखना है कि इंटीग्रेशन का मतलब कोई भी क्वांटिटी को बड़ा करना, हम उसकी वैल्यू बढ़ाने वाले। तो जैसे कि और इंटीग्रेशन उसी का हो सकता है जिसका डिफरेंशिएशन हुआ हो। याद रखिएगा, जो कोई क्वांटिटी छोटी है उसी का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ऐसा, देखिए, ठीक है, इसे हम कहते हैं सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसमें आपको एक चीज नोट करनी है बहुत ध्यान से कि ये सिंबल लगाया कब जाता है। तो मान लीजिए मेरे पास कोई रॉड हो, लेट सपोज मेरे पास कोई रॉड हो, ठीक है, और मान लिया इसका जो लेंथ है रॉड का L है। अब हमें मान लीजिए मुझे किसी ने बताया कि इसके अंदर में मान लीजिए एक बहुत छोटा सा टुकड़ा ले लिया जिसको मैं बोला DL। क्या बोला, DL। ठीक है, DL का मतलब है बहुत छोटी लेंथ ले ली DL। अब मैं अगर इस DL को इंटीग्रेट करता हूं, ठीक है, इंटीग्रेट करूं अगर मैं DL को, तो मेरे पास लेंथ आ जाएगा। अब ये जो मैं बस बता रहा हूं, अभी मैं रूल पढ़ाऊंगा, यहां पर आप देखो, यानी ये सिंबल आप तभी लगा सकते हो जब DL या कोई भी क्वांटिटी D के टर्म में दी हुई हो, यानी छोटे टर्म में दी हुई हो। क्लियर है, अगर क्वांटिटी छोटे टर्म में नहीं दे रखी है तो आप उसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। तो चलो एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, पहला रूल से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें चीजें और क्लियर होती चली जाएंगी। और अगेन इसको आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, बिल्कुल आपको इसे माइंड में रखना है क्योंकि इसके अंदर आपको बिल्कुल लॉजिक नहीं लगाना है, जस्ट आपको याद रखना है। जब आप 12th में जाओगे तो ये मैथ में भी पढ़ाया जाएगा, बट अभी हम फिजिक्स में हैं तो हम फिजिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें लेते हैं जो हमें फिजिक्स के अंदर यूज आनी है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में हमने कुछ फॉर्मूले किए थे और आज हम इंटीग्रेशन में देखिए रूल नंबर 1, ध्यान से देखना। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि इंटीग्रेट करिए t⁻n dt। अब यहां पर मैंने आपको बताया कि जब भी इंटीग्रेशन आपको करना होगा वो आपको बताएगा कि कौन सी क्वांटिटी छोटी है। अगर आप ध्यान दो यहां पर मैंने dt लिखा है, dt ये बता रहा है कि जो t क्वांटिटी है इसका डिफरेंशिएशन किया गया है। याद रखना, इसका सिर्फ एक काम है, आगे देख के ये बताएगा कि किस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन हुआ है। ठीक है, तो dt लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या बता रहा है, t का डिफरेंशिएशन किया गया है। तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो देखो रूल क्या कहता है कि dt ने बता दिया t को इंटीग्रेट करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, t⁻ जो n है n में +1 कर दीजिए और फिर उसी पावर से डिवाइड कर दीजिए। डिफरेंशिएशन में याद होगा n आगे आ जा रहा था और n में से 1 माइनस किया जाता था, बट यहां पर हम n में +1 करेंगे और डिवाइड करेंगे n+1 से। और मैंने आपको बताया कि ठीक उल्टा होता है डिफरेंशिएशन का, ठीक उल्टा। देखो ध्यान से, चलो एक क्वेश्चन से और समझ में आएगा ये। मान लिया बच्चों, देखो मान लिया मैंने कहा कि t³ का डिफरेंशिएशन करो। क्या करो, t³ का डिफरेंशिएशन।
ठीक है। मान लिया x इज इक्वल टू टी क्यूब दिया था और मैंने आपसे कहा था डिफरेंशिएशन करो, तो आप जब इसको dx बाई डी टी किए थे तो याद होगा ये आया था 3t²। सबको डिफरेंशिएशन आता है, क्लियर है। अब अगर आप ध्यान दो यहां से मैं लिख सकता हूं dx इज इक्वल टू 3t² dt, दिख रहा है आपको, dx इज इक्वल टू 3t² और ये dt इधर आ जाएगा। अब मैं कहूं कि बेटा dx तो आ गया, आपने dx निकाल लिया, अब आपको x निकालना है दोबारा। तो देखो हमने डिफरेंशिएट किया था x इक्वल टू टी क्यूब को, तो रिजल्ट ये आया था, ठीक है। अब हम देखो इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, वही आना चाहिए जो आपने डिफरेंशिएट किया था। तो नोटिस करो यहां पर, अब मैं मान लिया मुझे किसी ने पूछा x, तो मुझे अगर x निकालना है तो मुझे इंटीग्रेशन ऑफ dx, दोनों साइड में क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेशन। देखो तो ये जो साइन लग गया इसका मतलब क्या है, अब आप क्या करने जा रहे हो, इंटीग्रेट करने जा रहे हो। तो ध्यान दो dt क्या बता रहा है, t को डिफरेंशिएट किया गया था, यानी t को इंटीग्रेट किया जाएगा। क्या 3 कांस्टेंट है, तो वही रूल है यहां पर भी, 3 जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। तो देखिए ये जो 3 है, तो ये हमने क्वेश्चन देखा था, यहाँ डिफरेंशिएशन और ये अब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया। तो जब हमने, अच्छा dx कभी भी देखो, अगर मान लो कोई आगे क्वांटिटी नहीं है, यहां सिर्फ देखो dx है, तो अगर कोई क्वांटिटी आगे नहीं है तो d जो सिंबल है वो बताता है कि मुझे ही इंटीग्रेट कर दो, और अगर कोई आगे क्वांटिटी है तो उसका बस एक काम है, बताता है कि उसे इंटीग्रेट करो। जैसे dx के आगे कुछ नहीं है तो dx कहेगा मुझे ही इंटीग्रेट कर दो, तो dx को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो d हट जाएगा, ये हो जाएगा x। याद रखना किसी भी dx dt dA dv अगर सिर्फ सिंगल दिए हों, इनको इंटीग्रेट करोगे तो d हट जाएगा, वो क्वांटिटी एज इट इज आ जाएगी। जैसे ds का इंटीग्रेशन x, तो मैंने यहां लिख दिया x। अब यहां पर ध्यान दो dt क्या बता रहा है कि t भी है आगे, t को इंटीग्रेट करना, dt का काम यही खत्म, dt बता रहा है कि t को इंटीग्रेट करो। तो हमने क्या किया बच्चों, देखो 3 गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ t² dt, और अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया इंटीग्रेशन का कि जब भी इंटीग्रेशन होता है तो हम क्या करते हैं, 2 में +1 कर देंगे क्योंकि पावर यहाँ 2 है, डिवाइडेड बाई 2 +1 कर देंगे और dt का काम खत्म और कुछ नहीं लिखना है। मैथ्स में यहाँ c भी जोड़ा जाता है +c, बट फिजिक्स में हम उसका यूज नहीं करते हैं, ये माइंड में रखना, आपको c यूज नहीं करना है। तो सिंपल यहां से आप देखिए आया 3 और पावर t³/3, अगर आप नोटिस करो तो क्या आ गया, t³, तो x किसके बराबर आ गया, t³। याद करो यही था जिसको आपने डिफरेंशिएट किया था, तो ये आया था, और जब इसको मैंने इंटीग्रेट किया जब इसको, तो आप देखो ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ठीक उल्टा है डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन। अब सिंस ये बिल्कुल नया टॉपिक है तो हम एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्लीज एंड प्लीज एक चीज आपको नोट करना है, जो भी फॉर्मूला बताया जा रहा है इसको आपको याद रखना है। अब जैसे मैंने आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 1, t⁴ dt का इंटीग्रेशन करो, तो बताइए क्या आएगा, t⁴ dt का इंटीग्रेशन का, t को इंटीग्रेट करना है और t का पावर 4 है, तो हमने क्या करना है, t4 + 1 डिवाइडेड बाई 4 + 1, dt का काम खत्म। अब इसको आंसर क्या आ जाएगा, t⁵/5, ठीक। तो आंसर विल बी t⁵/5। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसे भी आप तुरंत इंटीग्रेट करिए। मान लीजिए मैंने कहा 5t⁵2/3 dt, या सिंपल चलो इसे इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग t⁵2/3 dt, तो देखो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो फिर वही चीज है, 2/3 में पावर में +1 कर देना है, डिवाइड कर देना है 2/3 + 1,
यानी पावर में +1 डिवाइडेड बाई अगेन +1। ठीक है, तो ये आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। ये फॉर्मूले, आपको पहला फॉर्मूला याद होना चाहिए कि t⁻n dt गिव यू t⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1। ये आपका रूल नंबर 1 है। तो मैं कुछ और दे देता हूं, आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करके नीचे कमेंट में डाल देना या मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं। तो चलिए, आपको ये सारी चीजें इंटीग्रेट करनी है। तो ये लिख लीजिए, ये आपको इंटीग्रेट करके मुझे बताना है, व्हाट्सएप कर देना या वीडियो में जब मैं शेयर करूंगा तो नीचे कमेंट कर देना आंसर्स। बस 3 क्वेश्चन मोर देन एनफ है। ठीक है, तो आप इसको इंटीग्रेट करके इसे आप दीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब रूल नंबर 2 देखो बच्चों, रूल नंबर 2 में मान लिया आपके पास एक से ज्यादा क्वांटिटी हो, जैसे कि मान लिया मैंने कहा इंटीग्रेट करिए t⁻n a³ dA या a⁻m dA। ठीक, इसे इंटीग्रेट करिए। अब यहां पर आपको फिर से रूल नंबर 1 याद करना पड़ेगा। याद है मैंने आपको बताया था कि जब भी इंटीग्रेशन आएगा तो सबसे पहले आपको यह खोजना पड़ेगा कि छोटी क्वांटिटी कौन सी है। तो आप देखो dA क्या बता रहा है कि A डिफरेंशिएट हुआ है। देखो dA का t से कोई लेना देना नहीं है, तो dA क्या कह रहा है, A को आप सॉल्व करिए। अब ये कांस्टेंट हो जाएगा, यानी इससे इनका कोई लेना देना नहीं होगा, तो ये क्या होगा, बाहर आ जाएगा, t⁻n बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन आपको करना होगा a⁻m dA का। ठीक, और रूल दोबारा वही है जो पहला रूल आ गया, बस ये चीज बाहर आ जाएगी। अब इंटीग्रेट जब हम करेंगे इसको तो क्या आएगा बच्चों, am+1 डिवाइडेड बाई m+1। C नहीं लिखना है, मैंने आपको बार बार बताया है। तो ये रूल नंबर 2 है। अगर आपको कोई क्वांटिटी मिक्स में दी हुई है तो आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि किस क्वांटिटी को इंटीग्रेट करना है। तो उसके लिए वो हिंट दे के रखेगा, जैसे मैंने t⁻n a⁻m dA दे रहा, इसका मतलब dA बता रहा है A इंटीग्रेट होगा, ये चीज बाहर आ जाएगी कांस्टेंट के तौर पे। तो देखो ये बाहर आ गया और हमने A को इंटीग्रेट किया पावर में m+1 डिवाइडेड बाई m+1। साथ में एक और रूल देख लीजिए, फिर हम एक साथ इन पे क्वेश्चंस लगा लेंगे। जैसे मान लिया मैंने कहा कि a⁻³ b या ऐसे कर दे a⁻m b⁻n dt। अगर मैंने आपको कहा इसे इंटीग्रेट करिए, ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया कि आप लोग इसे इंटीग्रेट करिए, दैट इज इंटीग्रेट करिए a⁻m b⁻n dt। यहां पर देखो dA बता रहा था A को, देखिए आप A था भी, अगर यहां ध्यान दो तो यहां कह रहा है dt छोटा हुआ है, और आप नोटिस करो कहीं भी इसमें t नहीं है, आगे कहीं भी t नहीं है। तो जहां t नहीं है इसका मतलब ये चीज क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट हो गया। ये माइंड में याद रखना आपको, ये चीज कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट का मतलब है इसे कर देना हमें बाहर और इंटीग्रेट हो जाएगा dt इटसेल्फ। और आपको बताया था जब भी कुछ ऐसी चीज आए सिर्फ dt है, अगर इनके आगे कुछ है तो वो इंटीग्रेट होगा, इनका काम खत्म। लेकिन अगर इनके आगे कुछ नहीं है तो ये क्या करते हैं, खुद को इंटीग्रेट कर लेते हैं, और ये खुद को इंटीग्रेट करके d हट जाता है, तो dt की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, t आ जाएगा। तो देखो a⁻n b⁻n t आ गया, यानी dt इंटीग्रेट हो गया, d आपका क्या हो गया, कैंसिल, हटा देना उसको। तो ये रूल आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये दो आपने 3 रूल पढ़ा, तीनों लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए ये रूल्स। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। मैंने आपको दिया इंटीग्रेशन करिए x³, ठीक है, x³ t⁻6 dx। नोटिस करिए x³ t⁻6 dx। अब यहां देखो dx क्या बता रहा है बच्चों कि x को इंटीग्रेट करना है, t से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे केस में आप देखो t
टी टू दी पावर 6 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेट होगा किसका, एक्स क्यूब dx का। अब आप देखो रूल नंबर 1 पे पहुंचाए, जब भी ऐसा कुछ दिखे कि dx बता रहा है x को इंटीग्रेट करिए, तो x में पावर में +1 डिवाइडेड बाई जो +1 के बाद पावर है उसे नीचे कर देना है। तो देखो आंसर आ गया आपका टी टू दी पावर 6 एक्स टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। तो आपने देखा इस न्यूमेरिकल को अगर आपको सॉल्व करना है तो dx बता रहा है, x को आपको पकड़ना है, तो x को आपको ने पकड़ा और उसको इंटीग्रेट कर दिया, टी टू दी पावर 6 एज इट इज क्या आ गया, बाहर आ गया। अब सिमिलरली एक बार इस वाले फॉर्मूले पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मान लीजिए मैंने आपको अगला क्वेश्चन दिया कि आप इंटीग्रेट करिए टी टू दी पावर 3, ठीक है, बाई ए टू दी पावर 6 बी टू दी पावर 4 और यहां पर मैंने लिया x टू दी पावर मान लिया 2, ठीक है, और डी बोल दिया। अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, टी क्यूब एक्स स्क्वायर बाई ए 6 बाई बी 4 इंटू में डी। अब डी क्या बता रहे बेटा, कहीं भी सी दिखे तो उसे इंटीग्रेट करना है। तो आप नोटिस कर रहे हो कहीं भी सी नहीं है इसमें, आप नोटिस करो कहीं भी सी नहीं है। अब जब सी नहीं है इसका मतलब ये सारी चीजें चली गई बाहर, टी क्यूब एक्स स्क्वायर बाई ए 6 बी 4 चला गया बाहर और डी का इंटीग्रेशन सीधा क्या हो गया, सी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि भाई अगर कुछ नहीं मिला आपको तो आप मुझे इंटीग्रेट कर दीजिए। तो ये आपने 2 क्वेश्चंस लगाए, इसे कॉपी में नोट करो और अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप इसे पूछिए। फिर हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, अब हम करते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशंस किए थे, याद होगा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा हुआ था, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा हुआ था, याद है। और अभी मैंने वीडियो 2 भी अपलोड किया, उसमें मैंने कॉस एक्स, सेक, कॉट थीटा, टेन थीटा सभी का डिफरेंशिएशन बताया है। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन। अगेन पहले दिन पहला लेक्चर है इंटीग्रेशन पे, तो बहुत ज़्यादा आपको फॉर्मूले नहीं याद रखने हैं, ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और 2 अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक के। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो इंटीग्रेशन होता है उसका फॉर्मूलेज आपको याद रखना है। देखिए कैसे, मान लीजिए आपको बोला जाए इंटीग्रेट करिए साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा को क्या करिए, इंटीग्रेट करिए। तो ऐसे केस में याद होगा साइन थीटा का जब हम डिफरेंशिएट कर रहे थे तो आया था कॉस थीटा, यहां पर साइन थीटा डी थीटा का जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ठीक उल्टा हो जाएगा। याद होगा साइन का कॉस प्लस आया था, यहां पर माइनस आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा। याद रखिएगा प्लस सी भी आता है लेकिन हम सी को नहीं लेते, इग्नोर करते हैं क्योंकि फिजिक्स में उसका यूज नहीं करते हम। तो हमने साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर दिया माइनस कॉस थीटा, ठीक डिफरेंशिएशन का उल्टा। सिमिलरली अगर आपको बोला जाए कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करिए, तो डी थीटा बता रहा है थीटा वाली क्वांटिटी पकड़ो, तो देखो यहाँ कॉस थीटा है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन थीटा और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। ये 2 फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, बिल्कुल याद रखने हैं इंटीग्रेशन करते समय। ठीक है, अब आपको मैं जैसे मान लिया आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया, देता हूं टी क्यूब ए क्यूब साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, यहां पर टी क्यूब ए क्यूब साइन का माइनस कॉस थीटा। अच्छा देखो ओके, अब इसमें देखिए ए क्यूब कॉस का यहां पर प्लस हो जाएगा, देखो यहां क्लियर रखना है, साइन का माइनस कर देना और कॉस का साइन, यानी डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा। ठीक है, तो टी क्यूब ए क्यूब साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस टी क्यूब ए क्यूब कॉस थीटा और ए क्यूब कॉस थीटा का प्लस ए क्यूब साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं लिमिट के ऊपर, यानी कि हम अगर मुझे लिमिट दिया हो तो हम कैसे बढ़े बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम जा रहे करने इंटीग्रेशन विथ लिमिट। तो अभी तक आपने देखा कि हमने
लिमिट नहीं दिया। व्हाट डू यू मीन बाय लिमिट? तो देखो लिमिट का मतलब क्या है, जैसे मान लिया मैंने एक इतना रॉड लिया, ध्यान से सुनना, रॉड है ये, ठीक है, और मैंने बोला कि ये 4 यहां तक ये 4 मीटर था और यहां तक ये 10 मीटर है। तो अब ये रॉड कितने मीटर का हो गया? अगर आप ध्यान दो, अगर मैं कहूं इसका एक एंड 4 मीटर का है और ऊपर वाला एंड जो टॉप है वो 10 मीटर का है, यानी ये कहीं स्केल से हमने, ऐसे स्केल है 0 से, हमने देखा कि पहला यहाँ 4 मीटर का है और इसका दूसरा एंड 10 मीटर का है। तो अब देखा जाए तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका लेंथ कितना होगा, तो आप देखो बहुत क्लियरली आप बोल दोगे 10 - 4 दैट इज 6 मीटर। आपने देखा, आप बड़े आराम से बोल दिए कि ये जो रॉड का लेंथ है ये कितना है, 6 मीटर। अब देखो इंटीग्रेशन के मदद से हम कैसे यही चीज सॉल्व करते हैं, ठीक। तो अब हम सेम क्वेश्चन देखिए उठाए, सेम क्वेश्चन, क्लियर है। इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने इसमें बहुत छोटा सा डीएल ले लिया। देखिए लिमिट कैसे लगाते हैं, मैंने एक बहुत छोटा सा लेंथ ले लिया, बहुत छोटा टुकड़ा ले लिया डीएल का, और मैंने कहा कि डीएल को इंटीग्रेट कर दो कहां से कहां तक, आप देखो 4 से 10 तक, यानी आप इंटीग्रेट कर दो 4 से 10 तक तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसे कहते हैं लिमिट लगाना, ये होता है लोअर लिमिट और ये होता है अपर लिमिट। कभी भी अगर आपको इंटीग्रेशन में नीचे और ऊपर कुछ लिखा मिले, इसका मतलब वो लिमिट है, नीचे वाला लोअर लिमिट, ऊपर वाला अपर लिमिट, ठीक। तो अब जरा देखते हैं ध्यान से कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो आप देखो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल को क्या लिख देंगे हम, एल, और आपको उसके बाद ना अगर लिमिट नहीं दिया है तो आप एल लिख के छोड़ दोगे, लेकिन अगर लिमिट दिया है तो आप देखो ऐसे एक बॉक्स बनाओगे और उस बॉक्स में लिखोगे लोअर लिमिट और फिर अपर लिमिट, और बाद में क्या करना है, एल की वैल्यू एक बार अपर लिमिट रखनी है, माइनस एल की वैल्यू एक बार लोअर लिमिट रखनी है, यानी एल को एक बार मैं रखूंगा 10, माइनस एल को एक बार रखूंगा मैं 4, रिजल्ट आ गया देखो 6, ठीक है। तो ये तो मैंने एक क्वेश्चन के हिसाब से समझाया है। अब थोड़ा मैं फॉर्मूला के हिसाब से बनाते हैं कि फॉर्मूला कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि इंटीग्रेट करिए t⁴n dt, कहां से कहां तक, a से b तक। देखो पिछले बार हमने t⁴n dt को इंटीग्रेट किया था तो कोई लिमिट नहीं लगाया था। इस बार हम जब इंटीग्रेट करें तो आप देखो यहां पर एक लिमिट दे दिया गया a to b, क्या दे दिया गया, a to b, क्लियर है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो देखिए सेम रूल अप्लाई करना है, ठीक। ये आपका फॉर्मूला है तो आपको इसे लिखना है, दिस इज फॉर्मूला, ये न्यूमेरिकल नहीं है, फॉर्मूला है। तो अब देखो क्या करना है, सबसे पहले तो dt बता रहा है, t को इंटीग्रेट करिए, मैंने कर लिया t⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1। अब आपको ऐसे एक बॉक्स बना के नीचे लिखना है लोअर लिमिट, ऊपर लिखना है अपर लिमिट, यानी नीचे आपको लेना है a और ऊपर लेना है b। तो आपको लग रहा होगा कि आज बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखो ये फॉर्मूला तो आपने सीख ही लिया है, इसको तो आपको करना ही है। अब साथ में अगर आप लिमिट भी लगा लो तो और इजी हो जाएगा और आपको मतलब एक और टाइप आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहां करने के बाद अब यहां एक चीज नोट करना है, एक बार अपर लिमिट रखना है, माइनस में एक बार लोअर लिमिट रखना है। देखो t को एक बार रखेंगे b तो ये हो जाएगा bn+1, माइनस लगा देना है, फिर t को रखना है a यानी लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा an+1 डिवाइडेड बाई n+1, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा, याद रखिएगा t⁴n dt का इंटीग्रेशन तो आपको आ ही गया था। अब लिमिट क्या करना है, एक बार इसको अपर लिमिट लिख देना है, माइनस में एक बार इसको लोअर लिमिट रख देना है। अब सर ये डिनोमिनेटर में कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं, लिमिट का डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं, इसे आप बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं तो और ज़्यादा ही समझ में आ जाएगा। जैसे मान लिया मैंने कहा कि x³ dx को इंटीग्रेट करिए a to b, ध्यान देना, मैंने कहा x³ dx को इंटीग्रेट करिए a to b, तो देखिए क्या आएगा, x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4 और बॉक्स बना के लिखना है a और b, ठीक। फिर एक बार आपको याद होगा, अब इस 4 को आप चाहो तो बाहर निकाल सकते हो,
ठीक है, आप बाहर, क्योंकि इसका आप कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो आप 4 को बाहर निकाल दिए, तो ये देखिए एक बार मैं x को रखूंगा b, तो ये हो जाएगा b टू दी पावर 4 माइनस में a टू दी पावर 4। तो क्लियर हो गया होगा। तो ये क्वेश्चन साथ में आप लगा लीजिए, ठीक है। तो और ये आपको याद रखना है, बिल्कुल टफ नहीं है, कुछ भी नया चीज नहीं है, ये इंटीग्रेशन करना आपको आ ही गया है। अब आपको एक बार अपर लिमिट माइनस में एक बार लोअर लिमिट लिख देना है, जैसे इस क्वेश्चन में हमने किया, ठीक। तो मैं, चूंकि ये बिल्कुल नया टॉपिक है, तो एक और क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, उससे आप और ज्यादा क्लियरली समझ पाओगे। तो जिनको समझ में आ गया ये, वो क्या करें, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें, और जिन्हें नहीं समझ में आया, जो बहुत बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं, ठीक है, वो वीडियो वॉच कर लेना, मैं अभी लिंक शेयर कर दूंगा। पहले डिफरेंशिएशन का वीडियो आएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन का वीडियो आएगा, ठीक है। तो ये देखिए, मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि आप इंटीग्रेट करो टी क्यूब डी टी को कहां से कहां तक, 0 से 4 तक या 0 से 1 तक। टी क्यूब डी टी को इंटीग्रेट करिए 0 से 1 तक। तो जिनको आता है वो अपना सॉल्व करो, इधर मत देखो, जिनको नहीं आता है वो साथ का साथ सोल्यूशन देखिए। तो देखिए सबसे पहले तो मुझे टी क्यूब को सीधा इंटीग्रेट करेंगे टी टू दी पावर 4 बाई 4, बॉक्स में लिखेंगे 0 और 1। उसके बाद मैं 1/4 को ले जा सकता हूं बाहर, आप अंदर भी रख सकते हो, ठीक है, आप बाहर भी रख सकते हो इसको और अंदर भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये एज इट इज जाएगा। और टी टू दी पावर 4 को अब आप ऐसे लिख सकते हो। अब एक बार ऑब्वियसली टी को रखना है 1 और एक बार रखना है 0, तो आपको दिख रहा होगा 1 टू दी पावर 4 भी 1 ही होता है और 0 तो 0 होता है। तो रिजल्ट क्या आ गया, 1/4 इंटू 1, तो आंसर इज 1/4, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो ये लिमिट का आपका है। अब मैं लिमिट में ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी बता देता हूं ताकि आपको आ जाए, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सको। तो मान लीजिए मैंने आपको कहा कि इंटीग्रेट करिए साइन थीटा डी थीटा कहां से कहां तक, 0 डिग्री टू 30 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आया? सॉरी, आप अभी डिग्री में चीजें मत ले जाइए, अभी मैं जनरल आपको सिखा रहा हूं। मान लीजिए मैंने आपको कहा साइन थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करिए थीटा 1 से थीटा 2, तो ये जनरल फॉर्मूला है, तो आप इसे इंटीग्रेट करिए थीटा 1 से थीटा 2, ठीक। तो जिनको आता है वो सॉल्व करेंगे, जिनको नहीं आता वो यहां देखेंगे। तो देखिए साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और फिर लिखेंगे थीटा 1 और यहां लिखेंगे थीटा 2, ठीक है। अब यहां पर आ जाएगा बच्चों, देखो कॉस, ट्रिग्नोमेट्रिक में ये चीज याद रखना, ये कॉस एज इट इज चलता है, वहां पर पूरी क्वांटिटी अपर लिमिट लोअर लिमिट में चेंज होती है, बट ट्रिग्नोमेट्रिक में सिर्फ ये वैल्यू चेंज होती है थीटा की, इसीलिए मैंने पहले एंगल नहीं लिखा, जनरल फॉर्मूला करा रहा हूं, ठीक है। तो आपने लिखा साइन, एक बार थीटा 2 माइनस एक बार आपको करना है थीटा 1। तो देखिए साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 आएगा माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस अंदर ये प्लस, तो आप देखो इसे आप कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 भी लिख सकते हो। तो ये ऑप्शन है, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। करिए साइन थीटा डी थीटा को, ठीक है, या आप चलिए कॉस थीटा ले लीजिए क्योंकि साइन हमने कर रखा है, 0 टू 90 डिग्री। चलिए सॉल्व करिए, कॉस थीटा डी थीटा को आपको इंटीग्रेट करना है 0 टू 90 डिग्री, ठीक है। सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए कितना आया। तो जिनका आंसर आ गया वो मुझे बताएं, बाकी देखें यहां पर 1 आया है। चलो देखते हैं, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आएगा साइन थीटा, कहां से कहां तक, 0 से 90 डिग्री। एक बार साइन को रखना है बच्चों 90 डिग्री, माइनस एक बार थीटा को रखना है 0 डिग्री। देखो जो क्वांटिटी इंटीग्रेट होती है ना डी थीटा, उसी की ये वैल्यू होती है, ये लिमिट इन्हीं चीजों की होती है।
क्लियर है, साइन से इनका कोई लेना देना नहीं है, डी थीटा इंटीग्रेट हो रहा है, इसलिए जो लिमिट रखा जाएगा वो थीटा में ही चेंज होगा, ठीक है। तो साइन 90 क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन 0 0, तो आंसर विल बी 1, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमारी आज की क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट 3 फॉर्मूले, एक तो हमने जनरल देखे कि t टू दी पावर n का इंटीग्रेशन t टू दी पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। उसके बाद हमने देखा कि अगर कोई चीज़ dt के टर्म में हो, ठीक है, जिसमें आप 1+1, जैसे कि हमने कहा कि a³ dt, अब dt यहाँ पर अकेला था, तो जहाँ पर वो कोई क्वांटिटी अकेला आएगी वो कहेगा कि मुझे खुद इंटीग्रेट कर लीजिए, ठीक है, तो उसको सिंपल इंटीग्रेट कर देना है। सिमिलरली हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देखा साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा और कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन थीटा। उसके बाद हमने लिमिट लगाना चेक किया कि कैसे लिमिट लगाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहाँ पर ओवर कर रहे हैं। किसी को कोई भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हो, और जो वीडियो वॉच कर रहा है वो नीचे क्या कर सकता है, कमेंट कर सकता है, कोई भी डाउट हो या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन या टॉपिक पढ़ाना हो तो उसको भी आप कमेंट में बता सकते हो।